इंसिडेंट या कोई ऐसा केस शेयर करना चाहती हैं जो कि मुझे और हमारी ऑडियंस को आप मालूम उन नहीं लोगों है? को उनके बारे में पता ही नहीं है। जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप उनके बारे में कुछ करोगे कैसे? आपने नाम लिया सेलिब्रिटीज़ का और क्रिकेटर्स का और बड़े-बड़े लोगों का, ठीक है। सो क्या हम जान सकते हैं कि जैसे कि जो बड़े-बड़े लोग जिनकी डेथ हुई रिसेंटली, किसी ने सुसाइड किया, किसी ने किसी भी कारणवश जिनकी डेथ हुई, तो क्या हम उनके एंसेस्टर के बारे में भी जान सकते हैं यहाँ बैठे आपके थ्रू? जो लोग कहते हैं ना कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया और हमने उनसे बात करी, या हमने अभी जैसे शेफाली एक्ट्रेस थी ना जो तारा बन गई अब उनको, कि हमने उनकी आत्मा को बुलाया, हमने उनसे बात की। प्रियंका जी, आपने बोला कि माँ काली आपके आवाहन पे आती हैं और आपको बताती हैं कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। तो क्या वो एग्ज़ैक्टली बोलती हैं या फिर वो पिक्चराइज़ेशन वाला इफ़ेक्ट होता है या फिर वो आपसे इनडायरेक्टली बात करती हैं या फिर एक पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आती है, जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि ऐसा बोल रही हैं वो, ऐसा सुनने में आ रहा है? और क्या वो आवाज़ सिर्फ़ आप तक रहेगी या फिर जितने लोग वहाँ बैठे हैं उन सब तक पहुँचेगी? मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ जो मैं माँ काली को कह रही हूँ कि दिख सकती हैं। तो प्रियंका शर्मा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जैसा कि आपने बोला कि आप एक ब्लड लाइन हीलर हैं। इसका मतलब क्या होता है, समझाएँगे आप हमारी जनता को? ब्लड लाइन हीलिंग बेसिकली क्या है? आपका जो ब्लड चलता आ रहा है, इट्स अबाउट, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट, फ्रॉम योर मदर एंड फ्रॉम योर फादर। तो ये आपका डीएनए भी हो गया है ना, जो आपके मदर से और आपके फादर से आपको मिला है। तो जब वो आपको ये दे रहे हैं और आपके फादर मदर को उनके फादर मदर से और उनके फादर मदर को उनके फादर मदर से, तो इट मीन्स कि आपकी ब्लड लाइन के अंदर चलता आ रहा है, दैट इज ब्लड लाइन, ठीक है, आपके सबके शरीर के अंदर एज एन डीएनए के रूप में चलता आ रहा है। नाउ जब हम बात करते हैं ब्लड लाइन हीलिंग की, तो हीलिंग मीन्स कि अगर वो आपको आपके ब्लड के अंदर चीजें आ रही हैं तो उनके साथ की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो उनको शफा मिली हुई है, चीजें मिली हुई हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कुछ लोगों को होता है ना कि मेरे दादाजी इस चीज का उपाय करते थे या इलाज करते थे, सेम उन्होंने मुझे वो दिया है, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स तो मिल रही है आपको, लेकिन ब्लेसिंग्स के साथ साथ कर्ज भी मिलते हैं हमें। कर्ज फॉर एन एग्जाम्पल, जिनको पितृदोष बोलते हैं। जिसको हम पितृ दोष बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि होता है ना कि किसी के घर में शादियां ही नहीं हो रही हैं, सारे मेल्स की शादी नहीं हो रही या फीमेल्स की शादी नहीं हो रही, या शादी होके सबके डाइवोर्स हो रहे हैं, है ना। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जिनमें उनके दादाजी की भी दो शादी हुई, उनके फादर की भी दो शादी हुई, मदर की भी, अब सारे भाई बहन हैं वो भी इसी केस के अंदर फंसे हुए हैं। सो इट मीन्स दीज आर दी कर्स जो आपके चलते आ रहे हैं। तो जब हम ब्लड लाइन हीलिंग की बात कर रहे हैं तो आपके ब्लड लाइन में जो ब्लेसिंग्स हैं आपको वो ब्लेसिंग्स दी जाती हैं और उन कर्स को हीलिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है। साउंड्स गुड। सो जो हमारे हिंदू में मान्यता है कि हम जाते हैं गया और अपने पितरों को वहाँ से हम स्वर्गलोक में छोड़ के आते हैं, उनको हम तर्पण कर जाते हैं, राइट। तो क्या वो एक सॉल्यूशन है या फिर ये हीलिंग एक सॉल्यूशन है? ओके, वो एक सोल्यूशन है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, दैट इज द सोल्यूशन एज वेल। हाउएवर यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपके कौन कौन से पितृ हैं जो कर्ज में हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ उनकी जो आपको पता है, उनके बारे में आप बात करते हो, उनका नाम लेते हो गया जी में जाके और आप उनका तर्पण करके आ जाते हो, उनको तरणी नदी के थ्रू, ठीक है, आप उनको तार दिया, आपने स्वर्गलोक में भेज दिया। पर जिनके बारे में आपको पता नहीं है उनका क्या, जो लोग प्रेत योनि में जा चुके हैं। अगर आप गया जी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा गया जी के अंदर प्रेत शिला है, राइट। प्रेत शिला के अंदर हमारे जो पितृ प्रेत योनि में जाते हैं हम उनका भी तर्पण करते हैं, कि उनको पहले प्रेत योनि से मुक्त कराते हैं और फिर उनका तर्पण होता है। जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है आप उनका तर्पण कैसे करोगे? तो जब हम ब्लड लाइन हीलिंग करते हैं तो जो माता रानी ने ब्लेसिंग्स दिया, आई एम जस्ट अ मीडियम, तो जब ब्लड लाइन हीलिंग हमारी होती है क्लाइंट के साथ, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके पितरों को बुलाते हैं। उसके अंदर वो पितृ भी आते हैं जो आपके तर चुके हैं या फिर जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और वो पितृ भी आते हैं जिनकी वजह से या उनको किसी रीजन से कोई कर्ज लगा है, जो प्रेत योनि में है। उनको बुला के उनसे पूछा जाता है बाकायदा कि क्या परेशानी थी, क्या रहा था, कैसे रहा था, और फिर उनको तर्पण करवा के फिर भेजा जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है, कई बार खुद ही एंसेस्टर बोलते हैं कि आपको जाना है गया जी, कई बार बोलते हैं नहीं आपको कुरुक्षेत्र जाना है, कई बार बोलते हैं नहीं आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ ये उपाय करना है और यू विल सी द रिजल्ट। तो आपको ये करना पड़ता है।
तो क्या मतलब हम उनको आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं रियलिटी में यस ऑन दिस अर्थ? और यस यस, तो हमारा जो पोर्टल होता है पितरों का, हम वहाँ पे आपके पितरों को बुलाते हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं अगर आपके पितरों को बुला रही हूँ तो प्रार्थना आपके द्वारा की जाएगी, क्योंकि वो मेरे पितृ नहीं है। जब आप उन्हें पुकारेंगे, आप उन्हें बुलाएंगे, वो तभी आएंगे। और जब वो आएंगे, या तो वो आपको देखेंगे प्रॉपर। ओके, यहाँ पे दो तीन चीजें होती हैं जो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। या तो वो आपको डायरेक्ट दिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं बैठी हुई इस तरीके से वो आपको दिख सकते हैं। दूसरी चीज, वो आपकी बॉडी पे भी आ सकते हैं। तीसरी चीज, वो आपको नहीं दिखेंगे, ना बॉडी पे आएंगे, वो मुझे दिखेंगे डायरेक्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो मुझे ही दिखते हैं। और जब वो दिखते हैं तो वो सारी चीजें दिखाते हैं, जो भी उनसे सवाल किए जाते हैं वो उनके जवाब देते हैं। अब यहाँ पे लोगों को ना ये डाउट होता है कि हमारे पितर आपको दिख रहे हैं, है ना, मुझे नहीं दिख मुझे नहीं दिख रहे। चलो ठीक है, यू आर नॉट दैट लाइक यू नो इंक्लाइन, कह लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप कैपेबल नहीं हो, Intellectual कह लो। हाँ, आप इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं हो, या आपकी थर्ड आई इतनी एक्टिव नहीं है कि आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे आप भी देख पाओगे अपने पितरों को। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी होती है कि लोग मेरे से बोलते हैं ना, मैम हम कैसे बिलीव करेंगे हमारे पितर हैं? राइट। ठीक है, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज दिखा देते हैं स्पेसिफिकली जहां पे सामने वाले को यकीन हो जाता है। एग्जांपल बताती हूँ, मेरे क्लाइंट्स के मेरे पास बहुत सारे हैं। जैसे कि जब उनकी मदर की डेथ हुई थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने येलो कलर का ब्लाउज पहना था। ये बाकायदा वो दिखाएंगे, और मैं उनसे पूछूंगी क्या आपकी मदर की जब डेथ हुई थी, जब वो ये तारा बनने के लिए थी अवस्था में, क्या उन्होंने पीले रंग का ब्लाउज पहना था? कहते हैं यस। मेरी जो आप बता रहे हो कि मेरी नानी आई है, इनसे पूछो इनको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद थी। ठीक है, वो क्या पीती थी सबसे ज्यादा? लास्ट टाइम उन्होंने क्या पिया था? बाकायदा फैंटा की बोतल दिखाना, एंड देन आई से टू माय क्लाइंट कि मेरे को यहाँ पे फैंटा की बोतल दिखी है। कहते हैं यस, ये मेरी नानी की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक थी। इस तरीके से आपके पितृ आके आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देके जाते हैं। प्रियंका जी, अगर आप बुरा ना माने और आप शेयर करना चाहें, तो कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा केस शेयर करना चाहती हैं जो कि मुझे और हमारी ऑडियंस को मालूम हो इस केस के बारे में? नहीं, मैं बताती हूँ कि नहीं मालूम होगा। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर एंसेस्टर या फिर अपनी ब्लड लाइन के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है अपने मैक्सिमम पितरों के दो बारे लोगों का में। नाम याद दो है। लोगों का पता है पापा, दादा, आपको, हाँ, बस। पापा का, दादा का, बस। परदादा, उनसे ऊपर के दादा, उन लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप उनके बारे में कुछ करोगे कैसे? तो इसलिए ऐसे कोई बहुत फेमस केसेस नहीं है, बट यस, सेलिब्रिटीज and cricketers, they do believe on all these things. I do have these kind of a people those are asking for this guidance, ठीक है, जो करवाते हैं प्रॉपर, तो हैं, ये बिलीव करते हैं। बस वो है कि अपफ्रंट कोई नहीं आता है। आपने नाम लिया सेलिब्रिटीज का और क्रिकेटर्स का और बड़े-बड़े लोगों का, ठीक है। सो क्या हम जान सकते हैं कि जैसे कि जो बड़े-बड़े लोग जिनकी डेथ हुई रिसेंटली, किसी ने सुसाइड किया, किसी ने किसी भी कारणवश जिनकी डेथ हुई, तो क्या हम उनके बारे उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं यहाँ बैठे आपके थ्रू? देखो, अब यहाँ पे बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि हम जान सकते हैं नहीं। अभी मैंने आपको क्या बोला, वो आपके आप हैं, बुलाओगे, राइट? वो आप बुलाओगे। जो लोग क्लेम करते हैं ना, एग्जाम्पल देके बताती हूँ, आकाशिक थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट करूंगी मैं आपको, कि जो लोग कहते हैं ना कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया और हमने उनसे बात करी, या हमने अभी जैसे शेफाली एक्ट्रेस थी, है ना, जो तारा बन गई अब, उनको कि हमने उनकी आत्मा को बुलाया, हमने उनसे बात की। अरे भाई, आपका उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। यू कांट टॉक टू देम, यू आर डूइंग फेकिज्म। ठीक है, आप बिल्कुल लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हो, मिथ फैला रहे हो। आप नहीं बुला सकते जब तक वो आपके रिश्तेदार नहीं है, या फिर उनकी फैमिली में से किसी ने आपको आके परमिशन नहीं दी। 500 लोग क्लेम कर रहे हैं मैंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है, ठीक है, क्या उनकी फैमिली में से किसी ने आके आपको परमिशन दी है कि आप उनको बुलाएं और उनसे बात करें? शेफाली की फैमिली में से किसी ने आपको परमिशन दी है कि आप उनको बुलाएं और बात करें? देन हाउ यू कैन टॉक टू देम? दे आर नॉट दी पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी के आकाशिक रिकॉर्ड्स या उनके बारे में आप जान सकते हो, दे आर नॉट दी पब्लिक प्रॉपर्टी। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी सोल अलग है, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो उनके फैमिली मेंबर से कनेक्ट कर। प्रियंका शर्मा जी, आपने बोला आप ब्लड लाइन हीलर हो और आकाशिक भी एक टर्म आपने यूज किया और काफी जानकारी दी आपने हमें। तो एक आम जनता कैसे जाने कि ये हीलर जो है, जो अपने आप को बोल रहा है कि एक अच्छा ब्लड लाइन हीलर है या फिर आकाशिक रीडिंग करते हैं ये,
तो वो तो यही बोले हैं कि मेरी बात हो रही है आपके एंसेस्टर से और मैं बोल रही हूँ कि आप ये कर लो 4 लाख 5 लाख, मतलब मोनेटाइज की तरफ आ रहा हूँ कि लोग मोनेटाइज करते हैं इस धंधे को, इस प्रोफेशन को। इट्स मोर ऑफ गिविंग फॉर सोसाइटी। इस सोसाइटी को देने वाला प्रोफेशन है, नॉट लेने वाला। बिल्कुल आप जाहिर सी बात है, इट्स योर प्रोफेशन, आप लोगे जो जायज है, जो सब कुछ है, वो अच्छी बात है। हम कैसे जाने, एक अनपढ़ आदमी, एक जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, हम कैसे जाने कि प्रियंका भी सही है या फिर ज्योति सही है या फिर XYZ सही है? सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, द वे माता रानी ने ब्लेस किया है मुझे, आई एम जस्ट अ मीडियम, जो ब्लड लाइन हीलिंग मैं करती हूँ कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको बोला ना कि आपके एंसेस्टर कुछ ना कुछ आगे बता के जाएंगे। किसी के चाचा की वाइफ, उनका नाम चंपा था, ठीक है, मुझे कैसे पता कि उनका नाम चंपा है? टेल मी दिस। जब उनकी ब्लड लाइन हीलिंग हो गई, लोग जॉ ड्रॉप कर देते हैं अपनी व्हाइल दे आर टॉकिंग टू मी थ्रू दी ब्लड लाइन हीलिंग, कि एंसेस्टर आके नाम लेके बताते हैं। इवन आपके कोई फ्रेंड के किसी को कोई प्रॉब्लम है, उन तक के बारे में बता दें, इसको बोलो कि इसके फ्रेंड को ये, क्योंकि फ्रेंड से ज्यादा क्लोज कनेक्शन है, उनको लग रहा है कि इनके बारे में टेंशन है, इसके फ्रेंड के बच्चे को ये प्रॉब्लम आने वाली है। सो दिस इज समथिंग जहां पे आप पहले चेक करो। दूसरी चीज मोनेटाइजेशन की बात मैं करती हूँ, बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे आज की डेट में जो आपको, बुकिंग का अमाउंट अलग होगा उनका, ठीक है, और जो रेमेडीज करेंगे वो अलग होगा। जो मेरे सेशन होते हैं ना, उसमें सारे सेशन के अंदर एक ही चीज है, एक ही सेशन में सब कुछ है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। और वो जो सेशन है, ऑब्वियसली मेरी एनर्जी उसके अंदर लगी है, तो अब मेरे को भी ब्रेड एंड बटर जो मेरा नॉर्मल जो जेन्युइन बनता है सिर्फ उतना ही लेती हूँ, उससे ज्यादा कभी नहीं लेती हूँ। उसके बाद लोग बाद में कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं देते हैं, मैं कहती हूँ कांटेक्ट नंबर मेरा रखो, कोई बाद में प्रॉब्लम हो कुछ हो कांटेक्ट करो, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई करेगा जरूर, या कॉल पिक करके आपको आंसर जरूर करेगा। आपने नाम लिया माँ काली का, जय माँ काली, तो माँ काली का एक रूप है जो डिस्ट्रक्शन में हम लोग जानते हैं, और उनका एक रूप है जो क्रिएटर के तौर पे वो फेमस है। तो कैसे एक डिस्ट्रक्टर और क्रिएटर हमारी लाइफ में हमें क्योर करने में या फिर बेटर करने में हेल्प कर सकती है? माँ के दोनों ही रूप जो है ना, ये साथ साथ चलते हैं। जब हम डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, थिंग्स दोज आर नेगेटिव इन यू और अराउंड यू, शी कैन डिस्ट्रॉय ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स। ऑलराइट, जब मेरे से मेरे स्टूडेंट माँ काली हीलिंग सीखते हैं, मैं सिखाती हूँ ना, तो मेरे से जब सीखते हैं तो लिटरली कहते हैं मैम, हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली मेंबर जिनको हम सोचते थे अभी तक बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। माँ काली सबसे पहला काम ये करती हैं, जब आप माँ काली से जुड़ जाते हो, कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीजें ना आपके आसपास की, उनको खत्म कर देती हैं, हटा देती हैं आपकी लाइफ से, जो आपके लिए है नहीं, जो आपके लिए कुछ नहीं कर रही, या आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, बिल्कुल उनको हटाती हैं, तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटर की। पहले वो आपके बहुत सारे एग्जाम लेंगे माँ काली, बहुत सारे एग्जाम्स, और आपका बिलीव सिस्टम चेक करेंगे कि डू यू हैव एक्चुअली बिलीव ऑन हर और नॉट। इफ यू हैव बिलीव, then she will take you in the lap and she will love you like anything. वो इस तरीके से आपको प्यार करती है ना कि आप सोच नहीं सकते। अभी भी देखोगे मेरे गूज़बम्प्स हो, क्योंकि मैं माँ काली की बिलीवर हूँ ना, उनको मेरे खून में बसी हुई है, तो वो आपको इस तरीके से प्यार करती है, वो इतना बना देती है ना, वो आपके लिए वो पाथ क्रिएट कर देते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी लाइफ का कोई ऑब्स्टिकल है, माँ काली के अंदर इतनी पावर है, वो सबको खत्म कर सकते हैं। माँ काली यमराज को सर पे लेके बैठती है। अगर आप देखेंगे, यम की दिशा दक्षिण की दिशा है, और जो दक्षिण की दिशा है यम की, माँ काली के सर पे यमराज विराजित है। तो जो माँ काली की पूजा कर ले ना, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो मौत पे भी विजय पा सकता है। माँ काली क्रिएट भी करती है और डिस्ट्रॉय भी करती है। तो हम फिर जानना चाहेंगे कि जो 3 कलाएं हैं जो आपने बताया हमें, तो इनसे सिर्फ हम पास्ट जान सकते हैं या फ्यूचर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं? फ्यूचर बिल्कुल 100% आप फ्यूचर जान सकते हो, बिल्कुल जान सकते हो। वो आप अपने एंसेस्टर्स को, या फिर अपना आकाशिक पोर्टल ओपन करके, या फिर आप माँ काली हीलिंग से आप जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव कर सकते हो, फ्यूचर नहीं जान सकते हो। बट हाँ, इन फ्यूचर अगर कुछ आने वाली चीजें होती हैं तो वो माँ मेरे को दिखा देती है। जब मैं हीलिंग परफॉर्म करती हूँ तो माँ मुझे वो दिखा देती है कि इनको ये प्रॉब्लम आने वाली है या वो प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसके लिए इनको अवेयर कर दो, ठीक है, तो वो अवेयर कर देते हैं। लेकिन हाँ, ब्लड लाइन हीलिंग और आकाशिक 100% फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है।
100% इन द सेंस आई नॉट से कि एकदम एक्यूरेट होगा, बट यस देयर इज लाइक 99% चांस कि जहाँ पे वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ही देंगे कि ये होने वाला है। लोग मेरे को लिटरली मैसेज या कॉल करते हैं कि मैम आपने बताया था ना कि इसका ये होगा 29 मार्च को, और वो हो गया विद डेट। कितनी बार तो टाइम तक आता है लोगों का एक्सेप्ट। एक लड़की एग्जांपल देती हूँ, आकाशिक ने आकाशिक पोर्टल ओपन किया, कहती है मेरे को मेरी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है दिस एंड दैट, बकायदा उसका बेड दिखाया जहाँ पे वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, बेड का नंबर दिखाया 18 बेड नंबर, उसका बेड नंबर दिखाया, और वो बेड नंबर जब दिखाया तो चीजें दिखाई कि इसको यहाँ से प्रॉब्लम कनेक्ट हुई है। स्ट्रेंज, टू गुड टू बी ट्रू एक्चुअली। सो आई होप कि ये जनता हमारी जानेगी आपके थ्रू। सो प्रियंका शर्मा जी, आपसे कुछ एक चंद सवाल और बिल्कुल कि एक इंसान को जो जिंदगी में परेशान है अपने हेल्थ को लेके या वेल्थ को लेके या रिलेशनशिप को लेके, तो उसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या फिर कुंडली या फिर ज्योतिष के पास जाना चाहिए, या फिर आना चाहिए जो उनका एंसेस्टर्स हीलिंग करते हुए प्रेजेंट तक आ रहे हैं और फ्यूचर डेफिनेटली माँ काली के आशीर्वाद से सही हो रहा है? कहाँ चाहिए एक आम पब्लिक को? देखो, मेरे को ऐसा लगता है आप कहीं पे भी जाओ लेकिन बिलीव के साथ जाओ। आई नेवर से कि मेरे पास ही आओ, आई नेवर से कि आपके पास ही आओ। जहां भी जाओ सबसे पहले बिलीव के पास साथ जाओ। दूसरी चीज, मुझे जो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का कुछ भी हो सकता है, कि आप बने अपने एंसेस्टर से हो, राइट? सबसे पहले अपने एंसेस्टर से पूछो प्रॉब्लम कहाँ है, एंड दे विल गाइड यू। कुंडली के लिए आपका सही टाइम डेट चाहिए, अगर आपके पास सही समय टाइम डेट नहीं है, न्यूमरोलॉजी के लिए टाइम डेट चाहिए नहीं है, आप क्या करो? वो पर्सन कहाँ जाएगा, उसको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? उसके लिए आप टैरो करवा सकते हो। आई डू टैरो कार्ड रीडिंग एज वेल, ठीक है? तो आप टैरो करवाओ कि मेरे अगर इन जर्नल क्वेश्चन है, अगर लाइफ में सेम पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में या आपकी ही लाइफ में, जैसे बार बार रिलेशनशिप ब्रेक्स होना या फाइनेंस का एकदम बिजनेस ग्रो करना एंड देन डिप हो जाना, सेम पैटर्न चल रहा है, फादर के साथ भी यही था, अब आपके साथ भी यही हो रहा है, आपके बच्चे के साथ भी यही हो रहा है, इन सब पैटर्न अगर ये सेम चल रहा है तो समझ लेना कि ब्लड लाइन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसको ब्रेक करवाओ, आप जानो रेमेडी और अपने एंसेस्टर से गाइडेंस। सो प्रियंका जी, जब कभी भी आपने सोल से इंटरेक्ट किया किसी भी मनुष्य के लिए, कभी ऐसा लगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, या फिर जो एंसेस्टर्स हैं वो गलतियां नहीं मान रहे या फिर नेगेटिव बात नहीं कर रहे, दे आर लाइक कि मैं नहीं करूँगा, ये ऐसा ही रहेगा, इसकी लाइफ ऐसे ही जाएगी, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो कि एकदम सरप्राइजिंग हो आपके लिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी जस्ट से दिस टू यू फर्स्ट। जब हमारे एंसेस्टर को आपने आज से पहले कभी नहीं पूछा, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन आप चाह रहे हो कि वो आपको आके रेमेडी दे दे आपकी परेशानी को, विल दे बी डू दैट? नो, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उनको मनाना पड़ेगा, उसका मीडियम माँ काली बनाते हैं मुझे। कितनी बार एंसेस्टर मना कर देता है, नहीं करूंगा इसका, भेज दो। गुस्से में भी आते हैं एंसेस्टर, कई बहुत प्यार से आते हैं, कई बहुत शांति से आते हैं, कई बहुत। एक एंसेस्टर अभी भी आता है जिन्होंने आते मेरी चेस्ट पकड़ ली। आई हैव लिटरली फेल्ट दैट पेन ऑन माई बॉडी, और मैंने बोला था, देन उन्होंने बताया कि जब इनकी डेथ हुई थी ना, तब इनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो इनके चेस्ट पेन था, और उन्होंने आके मुझे बोला, पकड़ा और बोला मत कर इनका, छोड़ दे इन्हें, मत कर, इनको जीने दे ऐसी, ठीक है? उनके घर के 5 पित्र जो थे वो प्रेत योनि में, ठीक है? फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है, उनको नहीं पता था, नहीं थी गाइडेंस, कोई बात नहीं, जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके माँ का नाम लेके उनसे करवाया, एंड देन दे हैव अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, हम भी प्रेत योनि में फंसे हुए हैं, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा, लेट मी डू दैट। फिर उन्होंने किया और फिर ब्लेसिंग्स दी। तो होता है, बिल्कुल बॉडी पे फील होता है, आपको पता लगता है आपकी बॉडी में वो पेन। अगर आप बैठे हुए हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, मेरी बॉडी में वो पेन आएगा। मेरे क्लाइंट शॉक्ड होते हैं जब वो टैरो कार्ड रीडिंग भी करवाते हैं, अरे मैम आपको कैसे पता हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, मैम आपको कैसे पता हमें चक्कर आ रहे हैं इस टाइम पे, आपको कैसे पता वॉमिट हो रही है? कि वो बॉडी पे आता है, दैट इज समथिंग वी आर सेइंग कि आपका ऑरा कनेक्ट हो रहा है। व्हाट इज ऑरा? ऑरा इज द सोल। आप जब कनेक्ट कर रहे हो, तो मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि मुझे आपके ऑरा के अंदर की सारी चीजें पता लगती है, कि आपके कहाँ पेन है, कहाँ सफरिंग्स है, तो वो पता लगता है। तो जब हम ब्लड लाइन भी करते हैं तो उसके अंदर पित्र आके परेशान भी करते हैं, मुझे आके दुखी भी करते हैं, वॉर्न भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट यस, बिकॉज माँ ने ब्लेस किया, माँ ने बोला है, ये गाइडेंस दी है कि नहीं तुम्हें करना है, तो वो मैं करती हूँ। ऑब्वियसली मेरी फैमिली कहीं ना कहीं स्टेक पे होती है कि भाई पेन में है, कुछ है,
बट स्टिल मैं जिम्मेदारी लेके करती हूँ, तो वो मैं करती हूँ। एक नॉर्मल सा सवाल कि जो बंदा, जो हमारे ग्राहक, जो हमारा जनता है, जो देख रही है लेकिन पहुँच नहीं सकती आपके आप तक, हम्म। वो पितरों को खुश करने के लिए ऐसा क्या कर सकते? सिर्फ 15 दिन का पानी देना पितृपक्ष में ये काफ़ी है, या फिर और क्या कर सकती है कि जिससे एक साधारण ज़िंदगी वो जी सकें, अगर वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो? देखो, सबसे पहली चीज तो जेनरिक रेमेडी कभी किसी पे काम नहीं करती, ये याद रखना। जो आजकल लोग करते आ रहे हैं ना पॉडकास्ट पे कि आप ये रेमेडी कर लो, आपका राइट। इससे रील्स सफल हो यहाँ लिख जाएगा, लो, हाँ पैसा आएगा, रील से यहाँ रेक्स लिख यहाँ लो, लिख ये लो, कर लो, ये चैंट या कर लो। मेरे को मेरी वर्कशॉप हुई थी ना जो ये पितृपक्ष की, उसमें एक लड़की ने बोला, मैम मैंने एक रील में देखा था रात को 12 बजे रेड व्हाइट कैंडल जलानी है, एक पर्ची पे नाम लिखना है और पितृपक्ष में, और वो जला देना है अपनी छत के ऊपर रात को 12 बजे। मैंने कहा भाई पितृपक्ष के अंदर सारी आत्मा खुली हुई होती है, गलती से मत कर देना, पता चले अपने पितरों की जगह कोई और खुली आत्मा को आप बुला रहे हो। ठीक, मैं वार्न करती हूँ बकायदा। तो जेनरिक रेमेडी कभी किसी की नहीं हो सकती। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको पेट दर्द की चाहिए, अगर किसी और के सर में दर्द है तो उसको सर दर्द की चाहिए। जेनरिक आप कुछ नहीं कर सकते। जेनरिक सिर्फ और सिर्फ एक कर सकते हो आप कि अपने पितरों को हाथ जोड़ के बोलो कि अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी दें और अपना आशीर्वाद बनाएं। ये चीज कर सकते हो, बट डीप डिटेल में जाने के लिए आपको जानना ही पड़ेगा, अपने पितरों के बारे में जानना ही पड़ेगा। आपने बहुत बार बोला अपने इस 15 मिनट की कन्वर्सेशन में कि माँ काली का आशीर्वाद आपके पास है, अच्छी बात है, माँ काली आपके साथ है हमेशा। बट हम जानना चाहेंगे कि ये आपको कब महसूस हुआ कि माँ काली का आशीर्वाद आपके पास है, आपके साथ है, आपके ऊपर है, कि आप ये काम करने उतरे ग्राउंड लेवल पे? बिकॉज हम सबका मन होता है इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे। मेरे ख्याल से आप भी ये नहीं सोची थी कि आप यहाँ पे आज बैठोगे और माँ काली के आशीर्वाद से आप एक हीलर बन जाओगे, राइट? तो ये कब आभास हुआ आपको, कैसे हुआ, आपको बताओ इस बारे जो में। भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आते हैं ना, किसी भी स्पिरिचुअल मोडालिटी को चुनते हैं, वो कभी भी बाय चॉइस नहीं होते। सबसे पहली चीज याद है, बाय चांस। बाय चांस होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, माँ काली की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे घर में मैंने बचपन से देखा है, मेरे फादर माँ काली और बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। आज भी होली दिवाली दशहरा चौकी लगती है मेरे घर पे। ठीक है। तो मैं बचपन से वो पूजा देखती आ रही हूँ। 8th क्लास में थी जब पहली बार आभास हुआ, इंट्यूशंस आई बहुत स्ट्रॉन्ग, सुंदरकांड मंगलवार और शनिवार फिक्स है, करना ही करना है। वो कर रही थी, करते करते कुछ ऐसा देखा सुंदरकांड की रामायण के अंदर, हमारी श्री रामायण के अंदर। मैंने कहा ये तो रामायण ही कुछ और चल रहा है। देखा तो मेरे जो आंटी थी उनके घर में कोई ब्लैक मैजिक का सामान रख रहा था, उस रामायण की किताब के अंदर मुझे देखा श्री रामायण। और मैं शॉक थी और मैंने अपने फादर को फोन किया और फोन करके बताया। मेरे फादर ने कहा रुको मैं पूछता हूँ। उन्होंने पूछा मेरी आंटी के घर कॉल करके एंड सेड कि यस, वहां पे एग्जैक्ट जो जो बताया गया सब सामान है। तो फिर तब मेरे फादर को रियलाइज हुआ दैट आई एम ब्लेस्ड विद दीज एनर्जीज। तो उन्होंने तब से वो पूजा साधना करनी शुरू करी, तो वो करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद लाइफ में ऑब्वियसली चीजें अप एंड डाउन होती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ अच्छी है, सबके कर्मा चलते हैं, तो अप एंड डाउन होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा, आई वर्कड इन द डीडी न्यूज, आई वर्कड इन द एमएनसी एज इन ट्रेनर, आई वर्कड ऑन लाइक यू नो ऑन वेरी हाई लेवल्स। ठीक है। बट हाँ, फिर वो चीज ऐसा लगा कि नहीं, मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। लोगों की पॉलिटिक्स और ये सब चीजें देख के रियलाइज हुआ कि नहीं, आई एम नॉट फॉर दिस, मेरा स्पिरिचुअल पाथ अलग है। एंड देन आई हैव जॉइंड दिस स्पिरिचुअल पाथ। प्रियंका शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है, बिल्कुल। भगवान है तो प्रेत आत्माएं हैं बिल्कुल। और अच्छी आत्माएं भी हैं, जो भी बिल्कुल। उनको बुलाते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अगर हम और आप, मतलब मैं तो नहीं, अगर आप ब्लेस्ड हैं माँ काली से और आप कह रहे हो कि आप बुला सकते हो हमारी एंसेस्टर्स को, और जो प्रेत में चले गए उनको भी बुला सकते हो, तो क्या हम भगवान का भी आह्वान कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। जो ये साधना करते हैं, आराधना करते हैं, क्या है इसका? मैं जब आपको बोल दूं कि हीलिंग करते हैं, माँ दिखाती हैं बकायदा कि जो चीज सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आपको पता है और किसी को फैमिली मेंबर को नहीं पता, वो मुझे कैसे पता है? वो तो एंसेस्टर्स बता रहे हैं। नहीं, हीलिंग की बात कर रही हूँ मैं। ये ब्लड लाइन हीलिंग समथिंग डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द माँ काली हीलिंग। माँ काली हीलिंग जो मैं परफॉर्म करती हूँ सिर्फ फोटोग्राफ पे परफॉर्म करती हूँ। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और कंसर्न के अंदर, अगर आपका फाइनेंस से रिलेटेड इशू है तो आप फाइनेंस लिखोगे, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ लिखोगे। इस तरीके से आपकी हेल्थ में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो माँ काली दिखाएगी और मैं आपको फीडबैक में बताऊंगी कि मुझे ये दिखा है, आपके यहाँ पे ब्लॉकेजेस है या आपकी हेल्थ के अंदर ये मेजर प्रॉब्लम है। एंड दे शॉक कि यस मैम, हमने तो आपको बताया भी नहीं था। सो प्रियंका जी, क्या आपने किसी सेशन में नेगेटिव
और साथ ही साथ डिवाइन प्रेजेंस दोनों एक साथ फील किया है? बिल्कुल किया है, 100% किया है। जहाँ पे आपके एंसेस्टर जो प्रेत योनि में नहीं है वो ब्लेसिंग्स देते हैं, दैट इज अ डिवाइन पावर। और जहाँ पे जो प्रेत योनि में है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देते हैं, तो बिल्कुल वो फील किया है मैंने। एक और सवाल कि स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक सही है या गलत है, और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या अंतर है या फिर क्या सिमिलैरिटी है? देखो, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल सही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के अंदर फ़र्क सिर्फ पता है कितना है, एक बहुत पतली सी लाइन का, और वो ये है कि आपके कर्म। ठीक है, आप ऊपर वाले में बिलीव कर रहे हो लेकिन आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अगर आपके कर्म सही है तो ऊपर वाला आपको बिन मांगे मिल जाएगा, दैट इज रिलीजन। सो ये जो कलाएं हैं, जो 3 कला है, ब्लड हीलिंग और माँ काली हीलिंग, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है या फिर पूरे इंसानियत या ह्यूमैनिटी के लिए? 100% सबके लिए है। मेरे पास सारे रिलीजन के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, गुजराती है, कोई भी है, एवरीवन इज कमिंग टू मी, क्योंकि पितृ तो सबके ही है ना कोई, हर कोई अपने माँ बाप से ही आया है, समझ रहे हैं आप बात को, तो हर कोई है यहाँ पे, तो ये सबके लिए है। सो आकाशित रिकॉर्ड्स सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसके लिए कोई स्पिरिचुअल लेवल चाहिए अचीव करने के लिए या फिर पहुंचने के लिए या फिर यस, महसूस करने के लिए? यस, अगर आपके क्लेयर्स, जो कि हमारे 5 क्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्लेरोवेंट कहते हैं, अगर वो एक्टिव हैं तो 100% आप अपने आकाशिक ओपन कर सकते हो, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, एक प्रार्थना होती है आकाशिक को ओपन करने के लिए। इवन लोग आकाशिक ओपन करने के बाद भी, प्रार्थना पढ़ने के बाद भी रिकॉर्ड्स नहीं ओपन कर पाते। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे, इसलिए आप अपने पोर्टल्स को ओपन करके अपने बारे में नहीं देख पा रहे हैं। सो प्रियंका जी, जो डिपार्टेड सोल को हम आवाहन करते हैं अपने सेशन हम्म। में या आपके सेशन में, आपके पोर्टल में, क्या उनका डिसीजन तुरंत चेंज हो जाता है या फिर इट टेक्स टाइम टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट? ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, जब तक आप कुछ करोगे नहीं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपके पितरों ने आपको कोई रेमेडी बताई, आपने उस पर काम किया, काम करने के बाद आप रिजल्ट अपने अपनी खुद की डे टू डे लाइफ के अंदर फर्क देखना शुरू कर देंगे इमीडिएटली। सो प्रियंका जी, आपने बोला कि माँ काली आपके आवाहन पे आती हैं और आपको बताती हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो क्या वो एग्जैक्टली बोलती हैं या फिर वो पिक्चराइजेशन वाला इफेक्ट होता है या फिर वो आपसे इनडायरेक्टली बात करती हैं या फिर एक पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आती है, जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि ऐसा बोल रही हैं, वो ऐसा सुनने में आ रहा है? और क्या वो आवाज़ सिर्फ आप तक रहेगी या फिर जितने लोग वहाँ बैठे हैं उन सब तक पहुँचेगी? ओके, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ जो मैं माँ काली को कह रही हूँ कि दिख सकती हैं, कोई नहीं देख सकता। उनकी एनर्जी, उनकी मतलब पावर इतनी है, जो लोग कहते हैं ना हम पे माँ काली आ रही है, दिस एंड दैट, ये तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों को पागल बनाने का भ्रम है। माँ काली कभी किसी पे नहीं आ सकती और कभी दिख भी नहीं सकती, लेकिन उनसे रिलेटेड, जैसे अगर मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ तो आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक विजन के रूप में दिखाएंगी या सुनाई देंगी। कई बार चीज़ें जो क्लेरोवेंट होते हैं या जिनकी क्लेयर्स एक्टिव हों, उनको साथ में, मेरे साथ में रहते हुए वो दिखाई भी दे सकता है, सुनाई भी दे सकता है, दैट डिपेंड्स सामने वाले पे। ठीक है, अगर आप क्लेयरवेंट नहीं है, आपकी कोई भी क्लेयर्स एक्टिव नहीं है, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, वो सिर्फ मुझे, मेरे तक रहेगा। सो प्रियंका जी, जो हमारी जनता आप तक नहीं पहुंच पा रही है और उनको अपना एनर्जी क्लीनिंग कराना है, वो कैसे कर सकते हैं घर बैठे? घर बैठे देखो, आप कपूर लो, ठीक है, कपूर लेके उसकी स्मजिंग सबसे पहले चीज़ अपने घर में करना शुरू करो। दूसरी चीज़, ये जर्नल रेमेडी है, ठीक है, इसको स्पेसिफाई हम ना करें इंडिविजुअली, पहले बता रही हूँ। तो आप कपूर की क्लिनजिंग अपने घर में कर सकते हो, और अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नमक घुमा के शनिवार के दिन उसको फ्लश आउट कर दो।